मैं रोहित प्रजापति आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं फाउंडेशन क्लासेज में। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, यूनिट डिजिट। जी हाँ, यूनिट डिजिट एक बार आज आप हमसे पढ़ लीजिए, उसके बाद जिंदगी में कभी भी दोबारा आपको यूनिट डिजिट की प्रॉब्लम देखना ही नहीं पड़ेगा। और ये क्यों इंपॉर्टेंट है आप लोगों को पता होना चाहिए। हर एग्जाम में इससे एक क्वेश्चन पूछता है, और इसके पहले हम डिजिबिलिटी का रूल पढ़ा है, उससे भी एक क्वेश्चन पूछता है। इसलिए आज क्या पढ़ेंगे, यूनिट डिजिट। बहुत ही ध्यान से आपको पढ़ना है यूनिट डिजिट, इससे हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछना है। तो चलिए बिना देरी किए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो यूनिट डिजिट मतलब इकाई का अंक होता है, कोई भी संख्या का। जैसे आपको हम एग्जाम्पल में समझा दे रहे हैं, देखिएगा 5 7 इंटू 8 7 इंटू 9 7 इंटू 5 7 इंटू 4 इंटू 44। अब बोलेगा इस संख्या का यूनिट डिजिट निकालिए। अब आप किसे निकालेंगे, क्या इसका इसका गुणा करेंगे, फिर इसका गुणा करेंगे, फिर इसका गुणा करेंगे, फिर इसका गुणा करेंगे, तब उसका देखेंगे कि इकाई का अंक पे क्या अंक है। नहीं, ऐसे निकालना ही नहीं है। अब इसका आपको देख कर बता देंगे इसका यूनिट डिजिट 0 होगा। यही बताने वाले हैं कैसे आप कोई भी संख्या देखकर बता सकते हैं कि इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। आपको अभी ये सवाल नहीं समझ में आया होगा, लेकिन आज के बाद पढ़ने के बाद दोबारा आपको कोई भी यूनिट डिजिट की प्रॉब्लम आ जाएगी, आप उसको चुटकियों में सॉल्व कर देंगे। तो चलिए बिना देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं। आइए देखते हैं कोई भी संख्या के इकाई का अंक कैसे हम ज्ञात करते हैं। तो आइए देखते हैं। देखिएगा, बहुत ही सिंपल फंडा है। अगर किसी भी संख्या के, ध्यान दीजिए, अगर किसी भी संख्या, जैसे ये लिख लीजिए 2 अब पूछेगा इसका इकाई का यूनिट ज्ञात कीजिए। तो ध्यान दीजिएगा आप लोग हमेशा, अगर इकाई का अंक 1 है तो इसका यूनिट डिजिट हमेशा ही 1 होगा। अगर यूनिट डिजिट 1 है तो ये हमेशा ही 1 होगा। अब इसको आप लाइव प्रूव करके दिखा दे रहे, देख लीजिए गुणा करके इसे 1 2 2 4 1 4 4। देखिए इकाई यूनिट कितना आया, 1 आ गया। बस कुछ नहीं करना है, बस यही आपको ध्यान देना है। अगर किसी भी संख्या के अंत में 1 है तो उसका यूनिट डिजिट हमेशा 1 होगा। आपको ये क्लियर हो गया होगा, कभी भी उसका यूनिट डिजिट 1 होगा। अब आइए दूसरा, इस पे देखते हैं। किसी संख्या के अंत में अगर 5 है, किसी संख्या के अंत में अगर 5 है तो उसका यूनिट डिजिट हमेशा 5 होगा। देख लीजिए, अब आपको पहले 1 का भी देख लीजिए। अगर 1 का आप क्यूब भी करेंगे तभी भी 1 होगा। 1 का आप 1 का 4 करेंगे तभी भी 1 होगा। इसी तरह देखिए 5 का अगर वर्ग करते हैं तभी भी 5 ही यूनिट डिजिट आता है। और देखिए 5 का अगर स्क्वायर करते हैं तभी भी देखिए यूनिट डिजिट कितना आया, 5 ही आया। 5 का अगर क्यूब करते हैं तभी भी देखिए यूनिट डिजिट कितना आया, 5 ही आया। यानी कि 5, अगर किसी संख्या के लास्ट में यूनिट डिजिट 5 हो तो इकाई यानी यूनिट डिजिट भी इकाई का अंक क्या होगा, 5 ही होगा। यानी इसका भी क्या होगा, 5 ही होगा। अब आइए देखते हैं 6 का। 6 का क्या फंडा है, ध्यान दीजिएगा। 6 का वर्ग करेंगे, 6 का 1 करेंगे तो क्या होगा, 6 ही होगा। 6 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 36 हो जाएगा। 6 का क्यूब करेंगे तो क्या होगा, 216। अब आपको इससे कुछ क्लियर हो गया होगा। किसी भी संख्या के अंत में अगर 6 है तो इकाई यूनिट कितना होगा, हमेशा 6 ही होगा। देख रहे हैं फ्रेंड, कहीं भी नहीं बदल रहा है। आप लोग खुद देखिए, कहीं भी इकाई का यूनिट बदल ही नहीं रहा है। यानी कि किसी संख्या का लास्ट में अगर 6 है तो हमेशा इकाई यूनिट 6 ही होगा। ऐसे देख लीजिए, यानी कि ये 3 कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। अब आइए देखते हैं 4 का क्या फंडा है। देखिए पहले हम यहां से भी 4 का स्क्वायर करके 4 का 1 करेंगे, 4 का तो 4 ही हो जाएगा। 4 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 16 हो जाता है। 4 का क्यूब करते हैं तो क्या होता है फ्रेंड, 64 हो जाता है। अब यहां से आपको कुछ देख रहे होंगे, अगर 4 का ऑड होता है यानी कि विषम संख्या का आता है तो क्या होता है, 4 ही होता है। अगर इवन होता है तो क्या होता है, 2 होता है। तो यहां लिख लीजिएगा, अगर घात ऑड होगा
तो उसका इकाई यूनिट क्या होगा फ्रेंड, 4 होगा। अगर इवन होगा तो इकाई यूनिट क्या होगा, 6 हो जाएगा। घात का बात कर रहे हैं, ठीक है। अब आइए देखते हैं 9 का। ठीक, ऐसे भी 9 का भी करके देख लेते हैं। देखिए 9 का 1 कीजिए तो क्या होगा, 9 हो जाएगा। 9 का 2 कीजिए तो क्या होगा, 81 हो जाएगा। देख रहे हैं फ्रेंड्स। उसके बाद देखिए 9 का क्यू कीजिए, क्या हो जाएगा, ये देख रहे हैं, सेट 729 हो जाएगा। यानी देख रहे हैं, अगर इकाई यूनिट क्या हो रहा है, ऑड हो रहा है, अगर उसका इकाई यूनिट घात अगर ऑड है तो उसका घात क्या होगा फ्रेंड, इकाई यूनिट क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अगर इवेन हो रहा है तब क्या हो रहा है, देखिएगा अगर इवेन ले रहा है तो क्या होगा, 1 हो जा रहा है। यानी कि ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। 4 और 9 का क्या होगा, 4 का घात अगर विषम हो रहा है तो इकाई यूनिट क्या हो रहा है, 4 ही रहता है। अगर 4 का घात कोई सम संख्या आता है तो उसका इकाई यूनिट 6 हो जाता है। एकदम ध्यान से आप लोग सुनिएगा। अगर 9 का घात कोई विषम होता है तो इकाई यूनिट क्या होता है, 9 ही होता है। अगर 9 का घात कोई सम संख्या के रूप में आता है तो उसका इकाई यूनिट क्या होगा, 1 होगा। अब चलिए, ये आशा करते हैं आप सभी लोग को एकदम क्लियर हो गया होगा। अब चलिए और इसमें जो अंक बचा है हम लोग देखते हैं, क्या 2783। इसका इकाई यूनिट कैसे निकालेंगे, बहुत ही इजी है। ध्यान दीजिए, आप सोच रहे हैं ये क्यों लिखे हैं, बस आपको समझाने के लिए लिखे हैं। ध्यान दीजिएगा, उसमें हम वर्क करके आपको जैसे समझाए थे वैसे इसमें भी समझाने के लिए लिखे हैं। ध्यान दीजिएगा क्या करना है। देखिए 2 का वर्ग 2, 2 का स्क्वायर 4, 2 का क्यूब किए तो 8, 2 का 4 किए तो 16 और 2 का 5 किए तो 32। यहाँ ध्यान दीजिएगा, 2 का 1 किए तो 2 आया। फिर देखिए 2 के 5 यानी 4 अंक के बाद, यहाँ देखिए 4 अंक के बाद वो संख्या क्या हो रहा है, आने लग रहा है, रिपीट होने लग रहा है। यानी कि अगर कोई भी संख्या होगा, इसे देख लीजिए 5 4 2, अगर इसे संख्या दिया होगा, अगर इकाई यूनिट ज्ञात करना होगा तो अब क्या करना होगा, 4 से डिवाइड करना होगा। ठीक है, इसीलिए हम आपको समझाएं, ये लिखे 4 नंबर के बाद रिपीट हो रहा है। इसमें भी देखिएगा 4 नंबर के बाद क्या आ रहा है, फिर से वही संख्या रिपीट होने लगा है। तो ऐसे आपको कोई भी संख्या दिया होगा तो क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे, 4 से भाग देंगे। जिसकी लास्ट में अगर 7 है तो 4 से भाग देंगे। जैसे इसी में देख लीजिए, फिर से आप आइए, वो संख्या क्या होने लग रहा है, रिपीट होने लग रहा है। यहाँ देखिए 4 अंक के बाद वो संख्या क्या हो रहा है, रिपीट होने लग रहा है। ऐसे इसको भी देख लीजिए, देख रहे हैं, लास्ट में 4 आया, 8 आया, यानी कि इससे क्या करेंगे, 4 से भाग दे देंगे। 4 से भाग देने के बाद जो शेषफल बचेगा, अभी हम आपको यहाँ समझा दे रहे हैं, देखिएगा ध्यान से। देखिए यहीं से देख लीजिए, 4 से 4 कट गया, 4 दूना 8 कर गया। अब देखिए 4 7 पूरा नहीं कटता है, 4 एक करने का 4 मतलब 3 बचा ना, वो 4 का पावर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब 4 का पावर 3 आप लोग आसानी जानते हैं 64 होता है, यानी कि इकाई मतलब इसमें क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। बस ऐसा ही करना है। हम आपको अभी क्वेश्चन जब समझाएंगे तो इतना अच्छे से क्लियर होगा, और इसके बढ़िया एक हम पूरा लेक्चर एक एक्सरसाइज लेके आएंगे, इसका इतना अच्छा से क्लियर करेंगे, दोबारा आपको जिंदगी में कोई भी इकाई यूनिट निकालने में कोई प्रॉब्लम होगा ही नहीं। आप बस देखते रहिए। आज हम बस थ्योरी बता रहे हैं, और कल आपको इतना अच्छे से एक्सरसाइज सिखा देंगे कि जिंदगी में कभी दोबारा कोई गलती होगा ही नहीं। अब इसी तरह इसमें भी देख लीजिए, देखिए फिर यहाँ 4 के बाद रिपीट होने लगा है, यानी कोई भी संख्या आएगा तो यानी कि तो अगर इकाई यूनिट 3 आएगा तो क्या बोलेंगे, 4 से भाग दे देंगे, और 4 से भाग देंगे इसे चेक कर लेंगे क्या शेषफल क्या बच रहा है, वही क्या हो जाएगा, इकाई। उसका शेषफल जो बचेगा 4 का चढ़ा देंगे, 7 अगर 3 है तो 3 पे चढ़ा देंगे, और उसमें देखेंगे शेषफल क्या बच रहा है। आपको इतना अच्छी से कल एक्सरसाइज समझाएंगे। आइए पहले 1-2 एक्सरसाइज आपको दिखा देते हैं। अब कल जो हम एक्सरसाइज बताएंगे वो बताएंगे क्या, हर एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन। तो चलिए बिना देर किए हम लोग स्टार्ट करते हैं, 1-2 एक्सरसाइज देख लेते हैं। आइए चलिए देखते हैं एग्जाम्पल, ताकि आज का कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाए। और कल हम क्या करेंगे, इस पे एक्सरसाइज लाएंगे जो भी प्रीवियस एग्जाम में पूछा हुआ है, और वो बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, आप लोग का देखना अनिवार्य है। अगर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकालना है उस सेशन को आपको बहुत देखने बोले। याद रखिएगा, क्वेश्चन करना इंपॉर्टेंट नहीं है, पढ़ना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, एक्सरसाइज करना। एक्सरसाइज बहुत कम लोग कराते हैं,
इसलिए हम क्या करेंगे, अब एक दिन थ्योरी चलेगा, एक दिन थ्योरी चलेगा और एक दिन क्या चलेगा, एक्सरसाइज चलेगा। तब जाके आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर होगा। अगर उसमें आपको कोई कंफ्यूजन हो तो नीचे मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, या व्हाट्सएप पे मेरे मैसेज करके पूछ सकते हो। तो चलिए इसका एग्जांपल देखते हैं कि कैसे वहां फॉलो करता है। और कल इसमें जो भी आपको कंफ्यूजन है उस सब के सब दूर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, जब हम एक्सरसाइज करेंगे तो हर प्रकार का क्वेश्चन आएगा, हर प्रकार का क्वेश्चन आएगा, हर एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन आएगा। तो चलिए बिना देरी किए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए ये क्या बोल रहा है, देखिए इतना 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 अंक का गुणा करते रह जाएंगे। सोचिए 576 इंटू 585 गुणे 78 गुणे 84 गुणे 89। अब सोचिए इसका गुणा करके तब आप लिखेंगे, तब यूनिट निकालेंगे। लेकिन क्या जरूरत है, जब हमको इकाई का अंक ही निकालना है तो क्यों नहीं हम इकाई के अंक का इकाई में ही गुणा कर दे, और इजी हो जाएगा। यानी कि इकाई का अंक तो यही है ना, क्यों ना हम इसी को गुणा करके इकाई की यूनिट निकाल दे, बहुत इजी हो जाएगा। देखिए 6 पचे 30। अब देखिएगा, अब यहीं पे आपको क्लियर हो गया। अब देखिए अब तो सवाल में कुछ रहा ही नहीं। क्यों नहीं रहा बताइए, अगर आज का क्लास आप लोग देखे होंगे तो आपको खुद ही क्लियर होगा कुछ रहा ही नहीं, क्योंकि इकाई के यूनिट क्या आ गया, शून्य आ गया। और जब शून्य आ गया तो हम शून्य में किसी भी संख्या से गुणा करेंगे तो शून्य ही होगा। यानी कि इसका इकाई यूनिट क्या हो जाएगा, यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। आपको बहुत आशा करते हैं कि अच्छे से ये टॉपिक समझ में आया होगा। अब देखिए एक और एग्जांपल देखते हैं। फिर हम बता रहे हैं इसमें गुणा नहीं करना है, बस इकाई का यूनिट का इकाई में गुणा करते चलिए। अभी हम आपको दिखा देते हैं कितना इजी से लग रहा है। अब देखिए 7 8 56 होता है। अब क्या आप 56 से गुणा इसमें करेंगे, नहीं करेंगे। आप करेंगे क्या, इकाई यूनिट से मतलब रखना है आपको, इकाई यूनिट से। यानी इकाई यूनिट क्या है, अब 6 का गुणा किसमें करेंगे, 3 से। 6 का गुणा करेंगे किसमें करेंगे, 3 से 6 3 18। अब इसमें 18 से गुणा नहीं करेंगे इकाई में, अब किससे करेंगे, 8 से करेंगे। बस इकाई से मतलब रखना चाहिए। अब देखिए 8 9 72। फिर यहाँ 6 से गुणा नहीं करना है, किससे करेंगे, 2 से। अब 2 में 4 से गुणा करेंगे तो क्या 8 हो जाएगा। यानी कि इकाई यूनिट क्या हो गया, 8 हो गया। जाकर आप गुणा करके चेक कर लीजिए घर पे, आपको देखिए अगर इकाई यूनिट नहीं आएगा तो हमसे बोलिएगा। तो आइए एक और एग्जांपल देखते हैं, और कल इस पे हर एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन लाएंगे प्रीवियस ईयर का, ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए और 1 से 2 नंबर भी पक्का हो जाए। कोई भी एग्जाम में पूछता है इंपोर्टेंट रहते हैं। हम जो भी अब सेशन लाएंगे इससे एक दिन थ्योरी एक दिन एग्जाम्पल, एक दिन थ्योरी एक दिन एग्जाम्पल, ताकि जब तक एग्जाम्पल आप नहीं करेंगे तो क्लियर ही नहीं होगा। हर एक थ्योरी पे हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज लाएंगे, हर एक थ्योरी के बाद एक्सरसाइज लाएंगे, ताकि कंसेप्ट एकदम क्लियर चले। भले ही टाइम लगे, नंबर सिस्टम करने में कितना दिन क्यों ना लगे, लेकिन एक बात याद रखिएगा, नंबर सिस्टम पढ़ना है तो एकदम पूरा उसको चाप लीजिए, एकदम पूरा, एक भी क्वेश्चन एग्जाम में छूट ना पाए। वैसे हम पढ़ाने वाला है, ताकि कोई भी एग्जाम से नंबर सिस्टम पूछे क्वेश्चन, आप एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ के आएंगे। वैसे हम पढ़ाने वाले, बता तो रहे फ्रेंड, ये क्या करेगा, हम एक थ्योरी अगर पढ़ा रहे हैं तो उस पर पूरी एक्सरसाइज लेके आएंगे। इसीलिए बोल रहे हैं बस आप मेरे साथ बने रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दीजिए, ताकि हम जब भी वीडियो अपलोड करें तुरंत आपका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए एक और एग्जाम्पल है, उसके बाद करके मिल देंगे फिर कल। आइए देखते हैं। देखिए अब इसमें क्या करना है, देखिएगा 81 गुणे 82 गुणे 83 गुणे 84 बाद क्या आता है, 85 आता है। क्या आता है, 85। अगर आप मेरे से पढ़े हैं, अगर आप मेरे से पढ़े हैं तो देख कर बता सकते हैं इसका मान कितना होगा। तुरंत मुंह जबानी आंसर आप दे सकते हैं। आप कहीं नहीं देखेंगे, देख रहे हैं आप 5 में अगर 4, यहाँ देखिए 4 में 5 गुणा करें तो 20 आ जा रहा है। अगर आप पढ़े हैं तो हमसे तुरंत बता देंगे इसका आंसर कितना आएगा, 0 हो जाएगा। यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा, 0 हो जाएगा। देख रहे हैं 5 चौको 20। अब किसी भी संख्या में अगर हम 0 से गुणा करते हैं तो संख्या 0 ही होता है। तो आज का क्लास हम आशा करते हैं आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और कल हम इस पे क्या करेंगे, एक्सरसाइज, और इतनी अच्छे से एक्सरसाइज करेंगे, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का क्वेश्चन आए आप इस पे चुटकियों में हल करके आएंगे विद इन 5 सेकेंड में।
तो बस फ्रेंड आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं कल। और याद रखिए चैनल को सब्सक्राइब कर लिए ताकि हम जब भी वीडियो अपलोड करें तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन मिल जाए। और आपसे रिक्वेस्ट है कि अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक लोग जुड़े और इसका लाभ उठाएं। ठीक है, तो बिना देरी के अब चलते हैं फ्रेंड, कल मिलेंगे। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।